समाजवादी पार्टी के उन नेताओं की जिनके लिए हिंदुओं को निशाने पर लेना, हिंदुओं को अपमानित करना एक फैशन सा बन गया है। क्योंकि इससे पहले राणा सांगा को लेकर जो विवादित बयान सपा नेता की तरफ से दिया होगा, इसे लेकर हंगामा हो हल्ला मचा था। अब एक और सपा नेता जो 2 कदम आगे बढ़ गए हैं और मंदिरों पर विवादित टिप्पणी उन्होंने कर डाली है। क्या कुछ कहा गया है, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद थोड़ी ना आया होता और इस दुर्ग को लूटने का काम न किया होता। कभी हिंदू राजाओं पर तो कभी खुद हिंदुओं पर विवादित बयानबाजी की रेस में समाजवादी पार्टी शायद सबसे आगे निकलना चाहती है। हालांकि राजपूत राजा राणा सांगा पर विवादित बयान को लेकर पार्टी के सांसद कर्णी सेना के निशाने पर हैं, लेकिन अब उनकी पार्टी के एक विधायक ने तो हिंदू मंदिरों पर ही विवादित टिप्पणी कर दी। ये है मंझनपुर से विधायक इंद्रजीत सरोज, जिन्होंने मंदिर को ही कमजोर बता दिया है और पूछा कि मंदिरों में ताकत होती तो लुटेरे देश में नहीं आते। अगर भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद बिन कासिम ना आया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो महमूद गजनवी ना आया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद थोड़ी ना आया होता और इस दुर्ग को लूटने का काम न किया होता। इसका मतलब मंदिरों में ताकत नहीं थी। अगर ताकत है तो सत्ता के मंदिर में ताकत है कि बाबा अपना मंदिर छोड़ करके आज सत्ता के मंदिर पर विराजमान है, हेलीकॉप्टर पर चलने का काम करते। विधायक जी यही नहीं रुके, अपने विवादित शब्दों को और आगे बढ़ाते हुए उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास को भी कमजोर बता दिया। कहते अधम जात में जो शिक्षा प्राप्त कर लेता है वो ठीक उसी तरह हो जाता है जैसे सांप दूध पीने के बाद रंजीत अत्यधिक जहरीला हो जाता है। ये हम नकली हिंदुओं के लिए तो तुलसीदास जी ने इतना कुछ लिख दिया, लेकिन ये मुसलमानों के लिए कहे नहीं लिखे। भला बुरा भाई जो है, तुलसीदास जी की हिम्मत नहीं पड़ी अकबर के समय में लिखने के लिए। सही बताए। हिंदुओं पर एक बार फिर हमला, सनातन पर फिर एक घिनौनी चोट। चेहरा अलग है लेकिन पार्टी वही है। अखिलेश यादव की पार्टी ने तो जैसे सनातन के खिलाफ जहर उगलने की कसम खा ली हो। समय रहते जनता उनके इस जहरीली मानसिकता पर चोट करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। समाजवादी पार्टी के उन नेताओं की जिनके लिए हिंदुओं को निशाने पर लेना, हिंदुओं को अपमानित करना एक फैशन सा बन गया है। क्योंकि इससे पहले राणा सांगा को लेकर जो विवादित बयान सपा नेता की तरफ से दिया होगा, इसे लेकर हंगामा हो हल्ला मचा था। अब एक और सपा नेता जो 2 कदम आगे बढ़ गए हैं और मंदिरों पर विवादित टिप्पणी उन्होंने कर डाली है। क्या कुछ कहा गया है, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद थोड़ी ना आया होता और इस दुर्ग को लूटने का काम न किया होता। कभी हिंदू राजाओं पर तो कभी खुद हिंदुओं पर विवादित बयानबाजी की रेस में समाजवादी पार्टी शायद सबसे आगे निकलना चाहती है। हालांकि राजपूत राजा राणा सांगा पर विवादित बयान को लेकर पार्टी के सांसद कर्णी सेना के निशाने पर हैं, लेकिन अब उनकी पार्टी के एक विधायक ने तो हिंदू मंदिरों पर ही विवादित टिप्पणी कर दी। ये है मंझनपुर से विधायक इंद्रजीत सरोज, जिन्होंने मंदिर को ही कमजोर बता दिया है और पूछा कि मंदिरों में ताकत होती तो लुटेरे देश में नहीं आते। अगर भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद बिन कासिम ना आया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो महमूद गजनवी ना आया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद थोड़ी ना आया होता और इस दुर्ग को लूटने का काम न किया होता। इसका मतलब मंदिरों में ताकत नहीं थी। अगर ताकत है तो सत्ता के मंदिर में ताकत है कि बाबा अपना मंदिर छोड़ करके आज सत्ता के मंदिर पर विराजमान है, हेलीकॉप्टर पर चलने का काम करते। विधायक जी यही नहीं रुके, अपने विवादित शब्दों को और आगे बढ़ाते हुए उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास को भी कमजोर बता दिया। कहते अधम जात में जो शिक्षा प्राप्त कर लेता है वो ठीक उसी तरह हो जाता है जैसे सांप दूध पीने के बाद
रंजीत अत्यधिक जहरीला हो जाता है। ये हम नकली हिंदुओं के लिए तो तुलसीदास जी ने इतना कुछ लिख दिया, लेकिन ये मुसलमानों के लिए कहे नहीं लिखे भला बुरा भाई जो है। तुलसीदास जी की हिम्मत नहीं पड़ी अकबर के समय में लिखने के लिए, सही बताए। हिंदुओं पर एक बार फिर हमला, सनातन पर फिर एक घिनौनी चोट। चेहरा अलग है लेकिन पार्टी वही है। अखिलेश यादव की पार्टी ने तो जैसे सनातन के खिलाफ जहर उगलने की कसम खा ली हो। समय रहते जनता उनके इस जहरीली मानसिकता पर चोट करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हैं समाजवादी पार्टी के उन नेताओं की जिनके लिए हिंदुओं को निशाने पर लेना, हिंदुओं को अपमानित करना एक फैशन सा बन गया है। क्योंकि इससे पहले राणा सांगा को लेकर जो विवादित बयान सपा नेता की तरफ से दिया होगा, इसे लेकर हंगामा हो हल्ला मचा था। अब एक और सपा नेता जो 2 कदम आगे बढ़ गए हैं और मंदिरों पर विवादित टिप्पणी उन्होंने कर डाली है। क्या कुछ कहा गया है आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद थोड़ी ना आया होता और इस दुर्ग को लूटने का काम न किया होता। कभी हिंदू राजाओं पर तो कभी खुद हिंदुओं पर विवादित बयानबाजी की रेस में समाजवादी पार्टी शायद सबसे आगे निकलना चाहती है। हालांकि राजपूत राजा राणा सांगा पर विवादित बयान को लेकर पार्टी के सांसद कर्णी सेना के निशाने पर हैं, लेकिन अब उनकी पार्टी के एक विधायक ने तो हिंदू मंदिरों पर ही विवादित टिप्पणी कर दी। ये है मंझनपुर से विधायक इंद्रजीत सरोज, जिन्होंने मंदिर को ही कमजोर बता दिया है और पूछा कि मंदिरों में ताकत होती तो लुटेरे देश में नहीं आते। अगर भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद बिन कासिम ना आया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो महमूद गजनवी ना आया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद थोड़ी ना आया होता और इस दुर्ग को लूटने का काम न किया होता। इसका मतलब मंदिरों में ताकत नहीं थी। अगर ताकत है तो सत्ता के मंदिर में ताकत है कि बाबा अपना मंदिर छोड़ करके आज सत्ता के मंदिर पर विराजमान है, हेलीकॉप्टर पर चलने का काम करते। विधायक जी यही नहीं रुके, अपने विवादित शब्दों को और आगे बढ़ाते हुए उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास को भी कमजोर बता दिया। कहते अधम जात में जो शिक्षा प्राप्त कर लेता है वो ठीक उसी तरह हो जाता है जैसे सांप दूध पीने के बाद रंजीत अत्यधिक जहरीला हो जाता है। ये हम नकली हिंदुओं के लिए तो तुलसीदास जी ने इतना कुछ लिख दिया, लेकिन ये मुसलमानों के लिए कहे नहीं लिखे भला बुरा भाई जो है। तुलसीदास जी की हिम्मत नहीं पड़ी अकबर के समय में लिखने के लिए, सही बताए। हिंदुओं पर एक बार फिर हमला, सनातन पर फिर एक घिनौनी चोट। चेहरा अलग है लेकिन पार्टी वही है। अखिलेश यादव की पार्टी ने तो जैसे सनातन के खिलाफ जहर उगलने की कसम खा ली हो। समय रहते जनता उनके इस जहरीली मानसिकता पर चोट करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।